अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक के जो इम्पोर्टेंट हमारे पास 30 MCQs हैं, हमने बुक से निकाले, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है इफ़ log 2 इज़ इक्वल टू दिस 0.3010 एंड log 3 की ये वैल्यू दे दी, आपको log 3 log 5 की वैल्यू दे दी है। हमसे कह रहे देन फाइंड करें log 64 की वैल्यू को। तो हमने log 64 की वैल्यू फाइंड करनी है। हम log 64 कैसे फाइंड करेंगे? हमने लिखा log 64, ठीक है। उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं यूँ, log 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 हमारे पास 64 होता है। अब हमें पता है log में अगर पावर एक्सपोनेंट में हो, मतलब आपके पास पावर हो किसी बेस की, तो हम उसे शुरू में ले आते हैं। 6 लिख दिया, फिर हमने लिख दिया log 2, और हमें log 2 की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है 0.3010। तो हमने 6 लिखा और लिख देंगे मल्टीप्लाई 0.3010। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 0.3010। तो आंसर आपके पास आया 1.806। क्या आंसर है? 1.806। इसका मतलब log 64 हमारे पास हुआ 1.806। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन ऑलवेज मेक्स एन एंगल। हमारे पास जो परपेंडिकुलर किसी भी लाइन पे अगर हम ड्रॉ करें वो हमारे पास 90 डिग्री का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लाइन है, हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, तो हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनाएगा? ये 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसका हमारे पास राइट आंसर होगा 90। नंबर 3 हमारे पास है इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल डैश इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, हमारे पास जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारे पास होती है परपेंडिकुलर। नंबर 4 हमारे पास है log 2 ये दे दिया, log 3 एंड log 5, और हमसे यहाँ कह रहे हैं log 8/3 की वैल्यू को सोल्व करें। हम इसको भी सोल्व करते हैं। हमारे पास देखें, हमने लिखा log 8/3, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं log 8 को 2 की पावर 3/3। अब हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? log का हमारे पास फॉर्मूला है कि log a/b इज़ इक्वल टू log a माइनस log b। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दिए log 2 की पावर 3 माइनस log 3। ठीक है, अब हमें पता है जैसे हमने यहाँ सोल्व किया, पावर को शुरू में ले आएंगे, 3 log 2 माइनस log 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। 3 लिखा, log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? 0.3010, यही वैल्यू थी। फिर माइनस log 3, हमारे पास log 3 की हमारे पास वैल्यू क्या है? log 3 की हमें वैल्यू गिवन है 0.4771। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन्हें सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या होगा? 3 को आप इससे मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 मल्टीप्लाई 0.3010, क्या आंसर आया? 0.903 माइनस, इसको ऐसे ही लिख दें 0.4771। तो इसमें से हम माइनस करवा दें, 0.903 में से माइनस करवा देते हैं हम 0.4771। 0.4771 आंसर आएगा 0.4259। 0.4259। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है log 8/3 का। तो इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्या आंसर है? 0.4259। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द अननोन log 32 x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू x। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें, log 32 x इज इक्वल टू 1/2। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है हम इसको कैसे हम इसे चेंज कर देंगे। ठीक है, log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इसे हम। तो कैसे लिखते हैं, 32 इधर रहेगा, 1/2 आके इसकी पावर बन जाएगी, x हमारा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम 32 को कैसे लिख सकते हैं? हम 32 को जो है हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 32 होता है, और 1/2 हमने ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू एक्स। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स को इधर लिखा और 2 की पावर 5/2, 5/2, 5/2।
हमें पता है 1/2 हमारे पास रूट के बराबर होता है, हम इसे यूँ लिख सकते हैं √2⁵, ठीक है। फिर इसे हम यूँ लिख सकते हैं, एलसीएम ले लें इसका हम, 2⁵ है, इसका मतलब हम 2 को 5 टाइम लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। तो ये दो पेयर बन गए हमारे पास। जो पेयर बन गया उसे हम बाहर लिख देते हैं, रूट से बाहर आ जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और 4√2 ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है नंबर 5 का आंसर हमारे पास आया है 4√2, ठीक है। नंबर 6 हमारे पास है द डिफरेंस ऑफ द 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ डैश देन द थर्ड साइड। जो डिफरेंस हमारे पास होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। फाइंड द अननोन log a64 = 3, ठीक है। हमने यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी जो कि अननोन है, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर जैसे हमने अभी इसको सॉल्व किया। तो हमारे पास देखें यहाँ पर हमारे पास है log a64 = 3, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पर ये बेस थी, तो ये जो हमारे पास वैल्यू इधर आगे इसकी पावर बन गई थी, इसको वहाँ ले गए थे, तो a की पावर हमारे पास 3 हो जाएगी, या हम 64 लिख देंगे, ठीक है। और अब हम जानते हैं a की पावर 3 और 4 की पावर अगर हम 3 करें तो हमारे पास वो हो जाएगा क्या, 64, ठीक है। तो हमारे पास a पावर सेम हो गई है, इसलिए इसका मतलब हमारे पास a बराबर आ चुका है 4 के, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो a है वो 4 के इक्वल आ गया है। द सम ऑफ द टू ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ डैश देन द थर्ड साइड। तो हमारा जो सम होगा वो हमारे पास क्या होगा, लार्जर होगा, अगर जो डिफरेंस था वो स्मॉलेस्ट होगा। फाइंड द फैक्टर ऑफ a³ b³ + 27 b⁴ 9। हमसे कह रहे हैं इसके फैक्टर फाइंड करें। तो हमारे पास देखें a³ + b³ हम इसे होल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये देखें हम a³ b³, ठीक है, + 27 b⁴ 9। तो हमने इसे लिखा ab³ + 27 को लिख दिया हमने 3b³। 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और b³, और यहाँ भी हम b³ कर दें, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, a³ + b³ हमारे पास किसके बराबर होता है, हमारे पास a³ b³ होता है a + b, ठीक है। फिर होता है a² मतलब ab² प्लस माइनस a² - ab, इन दोनों को लिख देंगे a b, ठीक है। और लिख देंगे हम किसको, b को, 3b³, फिर प्लस में होगा b² क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, और b³ है, इसकी पावर 2 करेंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ab, ठीक है, ab + 3b³, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया a² b² माइनस a एक बार है, b1 और 3 4 हो जाएगा, 3ab⁴ + 9b⁴ 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, ab + 3b³ ab + 3b³, ठीक है। और हमारे पास क्या आया है, a² b² माइनस 3ab⁴ + 9b6, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रूट्स। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास सिर्फ 2 रूट होते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू फैक्टर ऑफ दिस a⁴ 6 + 1। इसके फैक्टर हम फाइंड करते हैं, a⁴ 6 + 1, इसका फैक्टर ये भी हमारे पास a³ + b³ होगा, 3 इसका क्यूब कर दें, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो a³ + b³। इसी तरह हम इसे लिख देते हैं। यहाँ हमने फॉर्मूला नहीं लिखा था, यहाँ भी आप देखें इसका फॉर्मूला है क्या, कि a³ + b³ इक्वल होता है a + b² -
ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आपको समझ आए तो इसको इसके मुताबिक मैच कर लेना, ये भी समझ आ जाएगा। इसको हम लिख देते हैं ए प्लस बी, ए का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर का स्क्वायर करें तो ए की पावर 4 माइनस ए बी, ए हमारे पास ए स्क्वायर है, बी हमारे पास 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 और हमारे पास आ जाएगा ए 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, ए 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिनोमियल इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमारे पास डिग्री क्या होती है 2 होती है, वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस, इसका हमने फैक्टर फाइंड करने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके हमने फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो देखें इसके हम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर यूँ बनाएंगे ताकि हमारे पास जो है दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट और लास्ट को, इनका जो मल्टीप्लाई करने से नंबर आ रहा है, ठीक है, वो नंबर हम अगर हम उन्हीं दो नंबर को ऐड करें तो ये सेंटर वाला नंबर है, तो हमारे पास वो नंबर है 3x प्लस 2x, 3 टू द 6 होता है, मल्टीप्लाई करें एक्स और हमारे पास 3 2 को प्लस करें तो हमारे पास आएगा 5, इन दोनों में से कॉमन ले लें, हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आएगा, हमारे पास कॉमन आ जाएगा प्लस का 2, अंदर बचेगा x प्लस 2 3 द 6, ठीक है। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, x प्लस 3 कॉमन आ गए, इसका मतलब हमारे पास x बराबर आ जाएगा माइनस के 3 के, और हमारे पास x बराबर आ जाएगा इक्वल आ जाएगा माइनस के 2 के, माइनस 2 माइनस 3, हमारे पास इसके दो फैक्टर आ गए, इसके हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे -2 एंड -3। आगे बच्चे लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ नॉन एज, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस, इसके लिए हमने फैक्टर मालूम करने, एक्स स्क्वायर माइनस 11x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, तो इसके फैक्टर फाइंड करते हैं, तो हमारे पास 6 5 द 30 होगा, क्या होगा, दोनों माइनस के लेंगे, -6x माइनस 5x मल्टीप्लाई करें प्लस का 30 हो जाएगा, और हम प्लस करेंगे हमारे पास माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, x कॉमन आ गया, बचेगा x माइनस 6 माइनस 5 कॉमन, x प्लस माइनस -6 दोनों फैक्टर, x हमारे पास 6 आ गए और हमारे पास x हमारे पास 5, दो फैक्टर हमारे पास आ गए 5 एंड 6, बस फैक्टर क्या आ गए 5 एंड 6, ठीक है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सोल्व, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन से, कह रहे हैं, सिर्फ फैक्टराइजेशन से नहीं और भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर फैक्टर उसके नहीं बनते होंगे, फैक्टराइजेशन से नहीं होती होगी, फिर हम उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, नो या नन किसी एक पे लगा दें, ठीक है। डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास डिग्री क्या होती है 2 होती है। सोल्यूशन सेट अगर हम इसका करें 3 हमारे पास ये क्या है 3 की पावर x इज इक्वल टू 9, तो इससे हम लिख सकते हैं 3 की पावर x इक्वल 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। बेस सेम होगी, मतलब x हमारे पास क्या आ गया 2, ठीक है। सोल्यूशन सेट इस हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब x हमारे पास बराबर आ जाएगा 2 के, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है द पॉइंट दिस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो x और y की वैल्यू प्लस में होती है, इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। द लाइन x माइनस 5 हैज़ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे अगर ये पॉइंट है तो हमारे पास x माइनस 5 है और y 0 होगा इस वक्त। द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 22, इसको हम सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास √2/5 प्लस 3/√6 है इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ मिसिंग है हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, जो मिसिंग है वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखें 6 वाली वैल्यू है √6, तो यहाँ लिख देंगे 3। ऐसे यहाँ देखिए हमारे पास ये 7/10 है, ये 70/this है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रैकेट वाली वैल्यू यहाँ मिसिंग है, तो यहाँ 10 लिख देंगे, ठीक है। और ऐसे हमारे पास यहाँ 7/10 था, तो यहाँ 10 लिख देंगे। यहाँ देखिए हमारे पास 10 के ऊपर क्या है 70 है, तो यहाँ 70 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह 16/33, तो यहाँ 33 लिख देंगे, इस तरह हम फिल करेंगे इसको।
तो हमारे पास 2, 3, 5, 7 आर कॉल्ड, हमारे पास ये प्राइम नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2, 3, 5, 7 हमारे पास प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। ये हमारे पास क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है हमारी प्रॉपर्टी है, जिसमें हमारे पास देखें ये सब कट जाएंगे आपस में, यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है, माइनस का 21 है, प्लस का 21 ले लेंगे तो ये कट जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर भी देखें 5/8 है, 5/8 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आपस में, तो हमारे पास 5/8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2/3, लिखा है पहले 5/8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5/8 मल्टीप्लाई होगा 5/7 से, 5/7 से। फिर हमारे पास क्या होगा, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है इसका, तो 0.3 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस का 0.3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/0.3, 0 का एडिटिव इन्वर्स माइनस का 0 होगा, 1/0 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स -9/√12 होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा इसका के ऊपर नीचे लिख देंगे, √12/9 कर देंगे, ठीक है। तो 1/5, 0.5 इसका आंसर आ रहा है, 1/4 इसका आंसर 0.25 आ रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा, हमारे पास ये डैश डेसिमल फ्रैक्शन, ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर हमारे पास जो वैल्यू है ख़त्म हो जाए आगे, मतलब इन्फिनिटी तक ना जा रही हो वैल्यू, ठीक है, 2-3 वैल्यू के बाद ख़त्म हो जाए, डिवाइड करें, तो इसे हम टर्मिनेटिंग क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या कहते हैं 2-3 वैल्यू के बाद ख़त्म ना हो और आगे चलती जाए जैसे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हमारे पास देखें √3 है, तो देखें अच्छी खासी बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो इसलिए इस ऐसी वैल्यू कोई दोनों वैल्यू वही हैं तो इन्हें हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है √a⁴n, तो इसे हम लिख सकते हैं a⁴n, रूट को हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई 1/n करके, तो n से कट जाए, हमारे पास बचेगा इस इक्वल टू a, तो ये a ऑप्शन राइट होगा। log m प्लस log n हमारे पास इक्वल होता है, हमारे पास ये फॉर्मूला है log a मल्टीप्लाई log b का, log a मल्टीप्लाई log b बराबर होता है log a प्लस log b। ऐसे हमारे पास log का फॉर्मूला है log a/log b होता है log a माइनस log b। ये हमने फॉर्मूला अभी पीछे MCQ में भी किया था। log a/log b अगर डिवाइड में हो तो ये माइनस के बराबर होगा, अगर प्लस में हो तो ये मल्टीप्लाई में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में हो तो डिवाइड में लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर 9 के जो 30 हमने MCQ जो हमें इंपॉर्टेंट लगे थे आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ ना आए हों तो आप क्या कहते हैं कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।